नमस्कार, मैं शशि बंसल न्यूज चैनल IPN 24 से हाजिर हूं आज के कुछ खास समाचार लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली एम्स में भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज ले लिया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। इससे पहले 1 मार्च को उन्हें पहली डोज दी गई थी। पीएम मोदी ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, आज एम्स में मुझे कोरोना वैक्सीन की मेरी दूसरी खुराक मिली। टीकाकरण हमारे पास वायरस को हराने के कुछ तरीकों में से एक है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए योग्य हैं तो जल्दी ही cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीन लगवाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज वर्चुअल बैठक होगी। इस बैठक में देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। बैठक कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने एवं वैक्सीन को लेकर कोई रणनीति सामने लाने के लिए होगी। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के नए मामलों में काफी तेजी आई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दुनिया भर के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी साल 2018 से परीक्षा से पहले छात्रों से चर्चा करते रहे हैं। पहली बार इसका आयोजन दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुआ था। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए वह हर साल छात्रों से संवाद करते हैं और उन्हें परीक्षा के तनाव को दूर करने के उपाय सुझाते हैं। ऐसे ही कल की चर्चा में पीएम ने छात्रों से कहा कि आपको भले कुछ विषय मुश्किल लगते हो, ये आपके जीवन में कोई कमी नहीं है। बस आप ये बात ध्यान रखिए कि मुश्किल लगने वाले विषयों की पढ़ाई से दूर मत भागिए। पीएम मोदी ने कहा कि आप जो पढ़ते हैं वे आपके जीवन की सफलता विफलता का पैमाना सिर्फ यही तय नहीं करते हैं, बल्कि आप जो जीवन में करेंगे वो आपकी सफलता और असफलता को तय करेगा। उन्होंने कहा कि आपका मन अशांत रहेगा, चिंता में रहेगा, तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा होगी कि जैसे ही आप प्रश्न पत्र देखेंगे कुछ देर में ही सब भूल जाएंगे। इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि आपको अपनी सारी टेंशन परीक्षा हॉल के बाहर छोड़कर जाना चाहिए। उन्होंने करियर को लेकर छात्रों से कहा कि करियर के चुनाव में एक पक्ष ये भी है कि बहुत से लोग जीवन में आसान रूट की तलाश में रहते हैं। बहुत जल्द वह मिल जाए, आर्थिक रूप से बड़ा स्टेटस बन जाए, ये इच्छा ही जीवन में कभी कभी अंधकार को शुरू करने का बड़ा कारण बन जाता है। आवश्यक है कि 10वीं क्लास में 12वीं क्लास में भी आप अपने आसपास के जीवन को ऑब्जर्व करना सीखिए। आपके आसपास इतने सारे प्रोफेशन हैं, नेचर ऑफ जॉब है। साथ ही ये भी कहा कि आपको भले कुछ विषय मुश्किल लगते हो, ये आपके जीवन में कोई कमी नहीं है। बस आप ये ध्यान रखिए कि मुश्किल लगने वाले विषयों की पढ़ाई से दूर मत भागिए। जो लोग आपके जीवन में बहुत सफल हैं, वो हर विषय में पारंगत नहीं होते, लेकिन किसी एक विषय पर, किसी एक सब्जेक्ट पर उनकी पकड़ जबरदस्त होती है। यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि खाली समय में किन चीजों से बचना चाहिए, नहीं तो वो चीजें सारा समय खा जाती हैं। अंत में रिलैक्स होने के बजाय आप तंग हो जाएंगे और थकान महसूस करने लगेंगे। बात करते हैं मध्य प्रदेश में कोरोना अपडेट्स की। तो अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश में अब सभी शहरों में शनिवार रविवार 2 दिन का लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब से कुछ देर पहले ये घोषणा की। चौहान ने कहा कि यह लॉकडाउन शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक यानी कुल 60 घंटे का होगा। सरकार का यह फैसला मध्य प्रदेश के सभी छोटे बड़े शहरों में लागू होगा। अब तक यहां 13 शहरों में 1 दिन का संडे लॉकडाउन लागू था। बता दें कि 1 दिन पहले ही मध्य प्रदेश के सभी शहरों में नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई थी, लेकिन बुधवार को 24 घंटे में रिकॉर्ड 4043 कोरोना मरीज आने के बाद सरकार ने शनिवार रविवार लॉकडाउन का ऐलान किया था। इसकी घोषणा करते हुए सीएम ने कहा कि उनकी मंशा लॉकडाउन की नहीं रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना को हराने के लिए 2 महत्वपूर्ण कार्य करें, मास्क नहीं तो बात नहीं, मास्क नहीं तो सामान नहीं। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात न करें जो मास्क ना लगाए हो। यदि आप बाजार सामान लेने के लिए जाते हैं और दुकानदार ने मास्क नहीं लगाया है तो आप उस दुकानदार से सामान नहीं खरीदें। मैं लंबा लॉकडाउन नहीं चाहता। लॉकडाउन अंतिम विकल्प है, लेकिन स्थिति को थोड़ा ब्रेक करने के लिए हमने शुक्रवार की शाम से शनिवार इतवार शहरी क्षेत्रों में और सोमवार के सवेरे 6 बजे तक आज तय किया है कि हम बंद रखेंगे।
ताकि संक्रमण की चैन को, उसमें कोई इंडस्ट्री आप बंद रखें 24 घंटे, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ओवरऑल लॉकडाउन जिसको हम कहते हैं वो हम रखेंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स को मैंने कहा है कि अपने अपने नगर की समीक्षा करके वहां कौन कौन से कदम उठाने जरूरी है उनकी चर्चा करें। कई जगह देश में लंबा लॉकडाउन लगाया जा रहा है। मेरी भरसक कोशिश होगी कि लंबा लॉकडाउन ना लगाएं, अत्यंत आवश्यक हो जाने पर ही उस कदम को उठाएं ताकि उद्योग भी चलते रहें, बिजनेस व्यापार भी चलते रहें। लेकिन उसकी शर्त यही है कि आप सब सहयोग करें संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए। अस्पतालों में बिस्तर की संख्या बढ़ा के 1 लाख करने का हमने फैसला किया है। डॉक्टर सीमित है, आप जानते हैं, और इसलिए व्यवस्थाओं में दिक्कत होती है, लेकिन वो कोशिश हम भरसक कर रहे हैं। आपसे सबसे अपील है कि इन परिस्थितियों में सुरक्षित उद्योग चला के आप अपने कर्मचारियों को भी अवेयर करके, आप खुद बीमार मत होना, सबसे पहली चीज परिवार को मत होने देना। तो मैं चाहूंगा कि मुझे बहुत सहयोग आपने किया है, और वो तभी होगा जब आप सुरक्षित दूरी और बाकी चीजों का पालन करेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू हो गई है। ऑक्सीजन से लेकर रेमडेसिविर इंजेक्शन तक के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। सरकार का पूरा फोकस अस्पतालों में इलाज की व्यवस्थाओं पर है। राज्य सरकार ने बुधवार को भिलाई स्टील प्लांट से 60 टन ऑक्सीजन रोज सप्लाई करने का करार कर लिया है। पहली खेप मध्य प्रदेश को अगले 1-2 दिन में मिलने की उम्मीद है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने ऑक्सीजन प्लांट 24 घंटे संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल किसी राज्य से ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं रोकी गई है। हमारी मांग के अनुसार ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए एक समिति बना दी गई है जो ऑक्सीजन प्लांट की मॉनिटरिंग करेगी। यह समिति हर 24 घंटे में एक बार रिपोर्ट उपलब्ध कराएगी। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अस्पतालों में पहले ऑक्सीजन सप्लाई होगी, इसके बाद ही इंडस्ट्री को सप्लाई की जाएगी। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए इंदौर में हाहाकार मच गया है। अक्टूबर से फरवरी तक में केस घटने पर कंपनियों ने प्रोडक्शन घटाया था। कोरोना फिर घातक हो गया है। ऐसे में अब कंपनियां 24 घंटे प्रोडक्शन के बावजूद डिमांड पूरी नहीं कर पा रही हैं। 25 मार्च के बाद तेजी से डिमांड बढ़ी है। सबसे ज्यादा जरूरत पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में डिमांड बढ़ी है। 3 अप्रैल से प्रोडक्शन तेज कर दिया गया है। कंपनियों के अनुसार 10 अप्रैल तक सप्लाई नॉर्मल हो सकती है। भोपाल में नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। हनुमानगंज थाना क्षेत्र में 1 सप्ताह पहले हुई वारदात के बाद अब कोहेफिजा थाना क्षेत्र के खानू गांव में पुलिस वालों को निशाना बनाया गया। गश्ती के दौरान पुलिस कर्मियों ने खानू गांव के अंदर एक जिप्सी को खड़े देखा। पुलिस जब वहां पहुंची तो 6 युवक मस्ती कर रहे थे। उनकी गाड़ी में राइफल भी थी। इससे पहले कि पुलिसकर्मी साथियों को मदद के लिए बुलाते, आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। वायरलेस तोड़ते हुए पुलिस कर्मियों से मारपीट की। इसके बाद सभी आरोपी भाग गए। पुलिस ने जिप्सी तो जब्त कर ली है, लेकिन अब तक आरोपियों का सुराग नहीं लग पाया है। मौसम की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में लोगों को अगले 2 दिनों में गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटे में बादल छाने के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा राजधानी समेत आसपास के इलाकों में गुरुवार शाम तक बादल छाने का अनुमान जताया है। बारिश की आशंका से किसान परेशान हैं। तो ये थे आज के खास समाचार। हम आपको बता दें कि हम जो ये समाचार आपके साथ साझा करते हैं, ये दैनिक भास्कर ऐप से लिए गए रहते हैं और हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हम आपको अपडेट कर सकें। हम आपसे मिलते हैं अगले अंक में नए समाचारों के साथ, इस बात के साथ कि आप हमसे वादा करेंगे कि आप कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अपना पूरा ख्याल रखेंगे, मास्क लगाएंगे, अकारण घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और नियमित अंतराल पर हाथ धोएंगे। मिलते हैं अगले अंक में। दीजिए अनुमति। नमस्कार।